सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए। इससे पहले हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम के लिए बना चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, एक एंड जो है हिंज सपोर्ट रहता है, दूसरा एंड जो है रूलर सपोर्ट रहता है। हिंज सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन होते हैं, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन जो है वर्टिकल होता है, वर्टिकल रिएक्शन, और एक दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। चूंकि ये माना कि ये एंड ए है, माना कि ये एंड ए है, तो इस रिएक्शन जो वर्टिकल रिएक्शन का नाम मैंने दिया है, वर्टिकल रिएक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ आर ए। वैसे ही जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का नाम मैंने दे दिया एच ए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर दूसरा एंड दिख रहा है, वहाँ पर रूलर सपोर्ट है। रूलर सपोर्ट जो है इसमें केवल एक रिएक्शन होता है, वर्टिकल रिएक्शन। मैं इस वर्टिकल रिएक्शन का नाम दे रहा हूँ, माना कि ये एंड बी है। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि कौन सा एंड क्या है, तो यहाँ पर एंड बी है। तो इस वर्टिकल रिएक्शन का नाम मैंने दे दिया आर बी। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये जो अननोन्स हैं, रिएक्शंस हैं एच ए, आर ए और आर बी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तीन फंडामेंटल इक्वेशन हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस कहलाते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑफ समेशन ऑफ ऑल, पहले हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दैट इज जो है अलजेब्रिक सम लिख रहा हूँ यहाँ पर। पेंट में जो है अलजेब्रा का फॉर्म नहीं आ रहा है, तो मैं जो है कैपिटल ई लिखा हूँ। समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बीम में देखिए कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। यहाँ पर दिख रहा है केवल एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो है एच ए। तो यहाँ से पता चल गया कि एच ए, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है इस बीम में, तो एच ए इज इक्वल टू 0। तो ये एक फोर्स की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे दूसरे फोर्स की वैल्यू। अब निकालने की कोशिश करते हैं। समेशन, तीन फंडामेंटल इक्वेशन है। पहला जो है समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ जाते हुए जितने फोर्सेस है उसको मैं प्लस कंसिडर करके प्लस आर ए माइनस, यहाँ आर ए माइनस 20, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि 20 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस आर बी, आर बी को प्लस इसलिए लिखा क्योंकि आर बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। इसको मैं इक्वेशन जो है नंबर ए का मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना। अब जो है तीसरा इक्वेशन जो है हम लोग लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। आप सबको मोमेंट लेना आता होगा, मोमेंट अबाउट ए, जॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब फोर्स है बी, एंड पर जो फोर्स है आर बी है, इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लिखा है। मतलब ध्यान दीजिएगा एक बात विशेष कि ए लिखा है मतलब सारे जो है डिस्टेंस जो है ए से लेने हैं। तो आर बी का ए से डिस्टेंस है 10 मीटर, ध्यान से देखिएगा, माइनस दूसरा लोड जो दिख रहा है वो है 20 किलो न्यूटन का। इसका जो लोड दिख रहा है ए से वो है 3 मीटर, इज इक्वल टू, और कोई लोड दिख रहा है यहाँ पर, एक लोड दिख रहा है वो आर ए है। आर ए
लेकिन ध्यान से देखिएगा, आर ए का ए से ही डिस्टेंस ध्यान से देखें तो जीरो ही है। वैसे ही एच ए एक और फोर्स दिख रहा है, उसका एच ए का ए से ही डिस्टेंस जो है जीरो है। तो ये है टोटल फोर्सेस। इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ से आर बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आर बी की वैल्यू आप सॉल्व करके देखिएगा, आर बी की वैल्यू आ जाने वाली है 6 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको जो है इस आर बी की वैल्यू को हम लोग जो है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए पर। इक्वेशन नंबर ए जो मार्क किया गया है वहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाने वाली है। आर ए की वैल्यू आ रही है, फिर पुट करके देखिए और वैल्यू बताइए। आर ए की वैल्यू आ जाने वाली है 14 किलो न्यूटन। यहाँ से इक्वेशन नंबर इस पे पुट करिएगा, यहाँ से आ जाने वाली। चलिए एक एक वैल्यू जो मिली हुई है उसको जो है हम लोग डायग्राम में रखते हैं और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने रख दिया है, आर ए की वैल्यू आई है 14 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू आई है 6 किलो न्यूटन। अब ध्यान से देखिएगा, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा पहले मैं साइन कंसिडरेशन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। राइट से शुरू होने पर, राइट मतलब इस डायरेक्शन से शुरू होने पर अपवर्ड जाते हुए फोर्सेस को हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं। या फिर मैं इसके अपोजिट जस्ट बात करूं कि लेफ्ट से शुरू होने पर अपवर्ड जाते हुए फोर्सेस और राइट से शुरू होने पर डाउनवर्ड जाते हुए फोर्सेस को मैं हमेशा जो है धनात्मक मानता हूं या प्लस कंसिडर करता हूं। क्या बोला मैंने? शेयर फोर्स का साइन कंसिडरेशन है, हमेशा ध्यान रखिएगा सभी जने। शेयर फोर्स साइन कन्वेंशन करके लिख रहा हूं यहाँ पर। साइन कन्वेंशन यहाँ पर अगर मैं राइट से सारे कैलकुलेशन शुरू करता हूं तो डाउनवर्ड जाते हुए फोर्सेस को मैं प्लस कंसिडर करूंगा, और अगर मैं लेफ्ट से शुरू करता हूं तो अपवर्ड जाते हुए सारे फोर्सेस को मैं प्लस कंसिडर करूंगा। चलिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग अभी देखते हैं फिगर में। ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आर ए जो है लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ, ए एंड से लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ और आर ए 14 किलो न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स है। तो इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा? देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ है और लेफ्ट से शुरू किया हूँ तो इसको कंसिडर करूंगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं 14 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ देखिए, ये 14 किलो न्यूटन का मैंने बार बनाया। अब देखिए ए से सी के स्पान के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो ए से सी के स्पान के बीच में मैंने केवल जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके, अब देखिए सी पर जो है 20 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लगा है, 14 किलो न्यूटन का अपवर्ड था, अब 20 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स की बात की जाए तो हो जाएगा 14 में 20 को घटा दीजिए तो 6 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड मतलब नीचे की डायरेक्शन में है, 6 किलो न्यूटन यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट किया। अब ध्यान से फिर से देखिए, सी से बी के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं लगा हुआ है, तो सी से बी के बीच में कोई लोडिंग नहीं लगा है तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, यहाँ पर फिर से देखिएगा 6 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो लास्ट में जाके 6 किलो न्यूटन यहाँ से मैंने जोड़ दिया। तो ये एक कंप्लीट है शेयर फोर्स डायग्राम जो है इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अगर आप लोगों को फिर से परेशानी होगी तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है ना, अब जो है जो शेयर फोर्स डायग्राम ऊपर में जो प्लॉट हुआ है वो है पॉजिटिव शेयर फोर्स है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्लॉट हुआ है वो है निगेटिव शेयर फोर्स है ना। इसकी वैल्यू 14 किलो न्यूटन है और यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू है 6 किलो न्यूटन। आप लोग लिख लीजिएगा 6 किलो न्यूटन। ठीक है, आप लोग जो डायग्राम को परपेंडिकुलर लाइन से हैश कर दीजिएगा। ये हुआ शेयर फोर्स डायग्राम। अगर इसका मैं कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन इसका लिख रहा हूँ, शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर देते हैं। शेयर फोर्स अगर मैं आपको पूछता हूँ ए पॉइंट पर, तो शेयर फोर्स ए पॉइंट पर कितना आएगा वैल्यू? प्लस 14 किलो न्यूटन, प्लस 14 किलो न्यूटन। अगर मैं आपको सी पॉइंट पर पूछता हूँ, सी के लेफ्ट में पूछूँ तो 14 किलो न्यूटन है, याद रखिएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ सी एस एफ, सी के लेफ्ट में पूछ रहा हूँ, एस एफ सी लेफ्ट, तो है वैल्यू प्लस 14 किलो न्यूटन। वैसे ही एस एफ सी राइट पूछूँ, राइट में 20 किलो न्यूटन लगने के बाद है, तो शेयर फोर्स की दो वैल्यू है इस पॉइंट पे। राइट पे पूछूँ
मतलब लोड लगने के बाद। तो ये वैल्यू है आपका -6 किलो न्यूटन, -6 किलो न्यूटन। और साथ ही साथ आप देखिएगा बी पर जो है राइट में देखें तो 6 किलो न्यूटन है। ये सारे पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट अगर ए पॉइंट पे पूछूं तो बेंडिंग पहले लिख देते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को पूछूं ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे कितना आएगा, कौन कौन से फोर्स है। लेफ्ट से शुरू करें तो देखिएगा बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट पे कौन सा फोर्स है, आर ए, है ना। लेकिन उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस है 0। वैसे ही एक दूसरा फोर्स है एच ए, वैसे ही उसका वो जो है ये भी वैल्यू 0 ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं और ये एच ए जो है एक जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो ए पॉइंट से, सी पॉइंट से या बी पॉइंट से कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, इसका 0 ही आने वाला है। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए पॉइंट पे 0 किलो न्यूटन मीटर ही आने वाली है। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। देखिएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सी पॉइंट पे ध्यान से देखें तो ये आने वाली है आर ए, या आर ए की वैल्यू मैं पुट करना चाहूँ तो 14 किलो न्यूटन, है ना। इसका सी पॉइंट से डिस्टेंस याद रखिएगा, अब मैं सारी चीज़ें सी से कैलकुलेट कर रहा हूँ, सी से ही ए का डिस्टेंस। और इस पोर्शन को भूल जाइएगा, मैं अभी केवल कंसिडर कर रहा हूँ कौन से पोर्शन को, केवल और केवल कंसिडर कर रहा हूँ जैसे ही मैं शुरू किया हूँ वहाँ से केवल कंसिडर कर रहा हूँ इस पोर्शन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक को, है ना, केवल सी पॉइंट तक को। इतने पोर्शन बस को मैंने कंसिडर किया, तो इतने पोर्शन तक आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है इस पोर्शन के लिए। तो वैल्यू बताइएगा कितना होगा। सी पॉइंट तक देखिए 14 गुणित हमारा पॉइंट है कितना देर डिस्टेंस पे है ए पॉइंट, वो है सी से 3 मीटर पे, ठीक है। माइनस और कोई फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो फोर्स एक और दिखाई दे रहा है, वो है 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन, लेकिन सी से कितना डिस्टेंस पर है, 0 मीटर पर है। तो ऐसा लिख दिए। एच ए और है, मैंने बताया एच से सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो लेकिन कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पर एच ए की वैल्यू भी 0 ही आने वाली है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आने वाली है 42 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट सी पर वैल्यू। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट आप लोग जो है सिमिलरली आप लोग निकाल के देख सकते हैं किस पॉइंट पे। सिमिलरली आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालिए। बेंडिंग मोमेंट निकालिए आप लोग जो है बी पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट खुद से निकालने की कोशिश करिए। हम लोग बेंडिंग मोमेंट बी पर निकालने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिएगा बेंडिंग मोमेंट बी पर वैल्यू आने वाली है बी एम बी पॉइंट, मतलब सारे डिस्टेंस बी से लिए जाएंगे। आर ए 14 किलो न्यूटन का लोड है, 14 किलो न्यूटन का, इसका बी पॉइंट से डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 10 मीटर है। ध्यान से देखिएगा 3 मीटर इधर और 7 मीटर इधर, ठीक है। वैसे ही 20 किलो न्यूटन एक और लोड दिख रहा है, उसका बी पॉइंट से डिस्टेंस दिख रहा है वो है 7 मीटर, है ना, ये है 7 मीटर। तो ये वैल्यू को सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आ जाने वाली है 0। एंड पे वैसे वैल्यू 0 ही होती है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। अब मैंने लास्ट क्लास में वैसे भी पहले भी बताया था, शेयर फोर्स कर्व जो है बेंडिंग मोमेंट कर्व से 1 डिग्री हायर होता है ना। सॉरी, बेंडिंग मोमेंट कर्व जो है शेयर फोर्स कर्व से 1 डिग्री हायर होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो बेंडिंग मोमेंट कर्व में सॉरी कांस्टेंट लाइन क्वेश्चन है तो बेंडिंग मोमेंट कर्व 1 डिग्री ज़्यादा होगा। तो इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 42 किलो न्यूटन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है फिर से 0। तो ये है कंप्लीट प्लॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का और शेयर फोर्स डायग्राम का। इसको भी परपेंडिकुलर लाइन से हैश कर दीजिएगा। अगर ये वैल्यू पूछा जाए आप लोगों से तो ये वैल्यू आई है 42 किलो न्यूटन, है ना। इसको वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये वैल्यू है, सेंटर में जो वैल्यू आई है वो है 42 किलो न्यूटन मीटर।
तो ये ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम है शियर फोर्स डायग्राम, इसको SFD लिखते हैं। और नीचे में जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं BMD या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम का जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हाय साला, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं।